इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 अर्थक्वेक का पार्ट 3 और इसमें हमें क्या पढ़ना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक क्या है कि अर्थक्वेक कहाँ कहाँ पर ज़्यादा आते हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, क्या पढ़ना है हमें आज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक। डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, पहला तो है द सर्कम पैसिफिक बेल्ट, इसे हम कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज कहते हैं। मिड अटलांटिक बेल्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लेट बाउंड्रीज जो हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं, डाइवर्जेंट हो रहा है। और तीसरा है मिड कॉन्टिनेंटल सी, और चौथा है इंटरप्लेट सेस्मिसिटी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, बहुत से ऐसे अर्थक्वेक्स आते हैं जो ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर अर्थक्वेक्स नहीं आते, ऐसा कोई भी एरिया नहीं है या रीजन नहीं है जहाँ पर अर्थक्वेक नहीं आते, भले ही वो बहुत ही स्मॉल आते हों। ठीक है, यहाँ तक कि डेक्कन प्लेट्यू इंडिया में है, डेक्कन प्लेट्यू में भी अर्थक्वेक आता है। क्यों, डेक्कन प्लेट्यू एक स्टेबल रीजन है, फिर भी यहाँ पर अर्थक्वेक आ रहा है। अर्थक्वेक एक बहुत ही बड़ा आया था महाराष्ट्र में, लातूर में, एक जगह का नाम है, महाराष्ट्र का है, और यहाँ पर बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था 1983 में, और बहुत लगभग पूरा लातूर डिस्ट्रॉय हो गया था। बहुत से अर्थक्वेक आते हैं लेकिन सब बहुत लार्ज नहीं होते हैं, कुछ स्मॉल भी होते हैं। ज़्यादातर जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं, प्लेट के मूवमेंट की वजह से। कुछ जगह ऐसी हैं जैसे जापान, चिली, पेरू, फिलीपींस एंड कैलिफोर्निया, यहाँ पर हर साल अर्थक्वेक्स बहुत लार्ज नंबर में आते हैं, लेकिन उसमें से 2-3 ऐसे अर्थक्वेक्स आते हैं जो पूरी जगह का लाइफ और प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ बेल्ट हैं। अब हम सबसे पहले क्या देखते हैं, सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सर्कम पैसिफिक बेल्ट क्या है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ये कहाँ पर है, पैसिफिक ओशियन के रीजन के पास है, और इसे हम सर्कम पैसिफिक बेल्ट को हम इज ऑल्सो नोन एज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सर्कम पैसिफिक बेल्ट को हम पैसिफिक रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत से वॉल्केनो भी हैं और बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक भी हैं। यही एक ऐसा रीजन है, यही एक ऐसा बेल्ट है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अर्थक्वेक भी आते हैं और वॉल्केनोज भी यहाँ पर प्रेजेंट है। 75 to 80% वॉल्केनोज, यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में जितने भी वॉल्केनोज हैं उसका 75 to 80% वॉल्केनो पैसिफिक बेल्ट में हैं। और कितने हैं, अप्रॉक्स 452 वॉल्केनोज हैं, और ये वॉल्केनोज एक्टिव और डोरमेंट वॉल्केनोज हैं। और अर्थक्वेक भी यहाँ पर 72 to 75% तक अर्थक्वेक जो है वो इसी पैसिफिक बेल्ट में आता है, सर्कम पैसिफिक बेल्ट में अर्थक्वेक्स हैं। ठीक है, और जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है वो पूरा, वो किस शेप में है, एक हॉर्स शू के शेप में है, कुछ ऐसे है इसका शेप। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का जो रीजन है, ये जो एरिया है वो किस शेप में है, हॉर्स शू के, और ये पूरा जो ये जो पूरी लेंथ है वो कितनी है, कहाँ तक कवर कर रहा है, 40,000 किलोमीटर तक कवर कर रहा है। ठीक, ये हम देखें पैसिफिक, और इस रीजन में ये जो चेन है यहाँ पर कौन कौन सी जगह आ रही है ये हम देखते हैं।
कौन कौन सी है इस चेन में? टोंगा, न्यू हाइब्रिड्स, इंडोनेशियन, आर्कीपिलागो और क्या है? फिलीपींस, जापान, क्यूरिल आइलैंड, एल्यूटियंस और वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड एंडेस माउंटेन। इस चेन में कौन कौन सा एरिया आ रहा है? टोंगा, न्यू हाइब्रिड्स, इंडोनेशियन आर्किपिलागो, फिलीपींस, जापान, क्यूरिल आइलैंड, एल्यूटियंस, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ नॉर्दर्न अमेरिका एंड एंडेस माउंटेन। ये किस रीजन में आ रहा है? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। रिंग ऑफ फायर में जितने भी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं वो किसकी वजह से आ रहे हैं? प्लेट के मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है। और ये प्लेट्स ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं और जब टकराती हैं दोनों प्लेट्स, ईस्टर्न प्लेट्स किधर जा रही है? वेस्टर्न प्लेट से टकरा रही है और इसी से क्या आ रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है। ईस्टर्न प्लेट कौन कौन सी है? ईस्टर्न प्लेट है नाज़का प्लेट, ईस्टर्न प्लेट है नाज़का प्लेट एंड कोकस प्लेट। ये ईस्टर्न की तरफ की प्लेट है जो वेस्ट की तरफ टकरा रही हैं। और वेस्ट की तरफ कौन सी है? साउथ अमेरिकन की जो प्लेट है, वेस्टर्न प्लेट कौन सी है? साउथ अमेरिकन प्लेट। ये क्या है? ईस्टर्न प्लेट कौन सी है? नाज़का प्लेट एंड कोकस प्लेट। रिंग ऑफ फायर में ईस्टर्न की तरफ नाज़का प्लेट और कोकस प्लेट है जो वेस्टर्न प्लेट की तरफ जाती हैं, साउथ अमेरिकन प्लेट की तरफ जाती हैं और टकराती हैं, जिससे अर्थक्वेक आता है, ठीक है। कुछ कंडीशंस हैं जिससे ये अर्थक्वेक आ रहे हैं। कंडीशंस कौन कौन सी हैं? एक पॉइंट और देखते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट is also known as Circum-Pacific Seismic Belt। सरकम पैसिफिक बेल्ट को हम सरकम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट भी कहते हैं।
और क्या कहते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट को? सरकम पैसिफिक सेस्मिक बेल्ट भी कहते हैं। ठीक है, और कंडीशंस कौन कौन सी है? 4 कंडीशंस हैं। कौन कौन सी? जंक्शंस ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट एंड ओशियनिक प्लेट्स। कंडीशंस कौन कौन सी हैं? जंक्शन ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक मार्जिन। दूसरा क्या है? ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है? जोन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स और तीसरा क्या है? जोन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। और फोर्थ कंडीशन है सबडक्शन जोन ऑफ डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। कंडीशंस क्या है? जंक्शंस ऑफ कॉन्टिनेंटल एंड ओशियनिक मार्जिन। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स जो है वो ओशियनिक प्लेट से टकरा रही है, उससे भी अर्थक्वेक आ रहा है। कहाँ पर? पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में। और क्या है? जोन ऑफ यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स जो जहाँ पर यंग फोल्ड माउंटेन्स का जोन है वहाँ पर भी अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तीसरा क्या है? जोन ऑफ एक्टिव वॉल्केनोज। जहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज ज़्यादा है वहाँ पर भी क्या आ रहा है? अर्थक्वेक आ रहा है। और चौथा है हमारा सबडक्शन जोन ऑफ डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज का जब सबडक्शन हो रहा है, सबडक्शन मतलब जो प्लेट बाउंड्रीज हैं, जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जा रही हैं और जो जितना जोन चढ़ गया है या ऊपर जो दब गया है नीचे, वही क्या है? उसे हम सबडक्शन कहते हैं। ठीक है, और उसका जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज या तो बन रही है या डिस्ट्रॉय हो रही है, उससे भी अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक, ये है हमारा द सरकम पैसिफिक बेल्ट। अब हम सेकेंड देखते हैं, मिड अटलांटिक बेल्ट। सेकेंड क्या है? द मिड अटलांटिक बेल्ट। इसे हम ऑल्सो नोन एज मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। मिड अटलांटिक बेल्ट को हम मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट भी कहते हैं, इज ऑल्सो नोन एज मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट। यहाँ पर 21% अर्थक्वेक आते हैं। पूरे वर्ल्ड में जितने भी अर्थक्वेक आ रहे हैं उसका 21% अर्थक्वेक कहाँ पर आता है? मिड अटलांटिक बेल्ट में।
कौन कौन से हैं? और ये जो मिड अटलांटिक बेल्ट है ये इक्वेटर के पैरेलल है, पैरेलल टू इक्वेटर। पैरेलल टू इक्वेटर है क्या? मिड अटलांटिक बेल्ट का जो रीजन है वो कहाँ से है? इक्वेटर के पैरेलल है। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? फ्रॉम मैक्सिको से स्टार्ट हो रहा है। फ्रॉम मैक्सिको across Atlantic Ocean, Mediterranean Sea, और Caucasus to Caspian and Himalayan system। ये जोन है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? मैक्सिको। ये इक्वेटर के पैरेलल है, मैक्सिको से स्टार्ट हो रहा है और अटलांटिक ओशियन से होते हुए मेडिटेरेनियन सी और कॉकेसस टू कैस्पियन से हिमालयन सिस्टम तक ये पूरा बेल्ट फैला हुआ है। कौन सा बेल्ट? मिड अटलांटिक बेल्ट। इस जोन में बहुत से एक्टिव वॉल्केनोज हैं, प्रेजेंट हैं यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज, ठीक है। और ये तीसरा बेल्ट है हमारा मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। तीसरा बेल्ट कौन सा है हमारा? मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट ये कहाँ कहाँ पर है? कहाँ तक किसका रीजन फैला हुआ है? एल्पाइन माउंटेन सिस्टम ऑफ यूरोप, एल्पाइन माउंटेन सिस्टम ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया माइनर, कॉकेशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, पामीर, म्यांमार, and eastern Siberia। एल्पाइन माउंटेन सिस्टम ऑफ यूरोप, यूरोप का जो एल्पाइन माउंटेन सिस्टम है, जो माउंटेन है जहाँ पर, और नॉर्थ अमेरिका, एशिया माइनर, एशिया का थोड़ा सा पार्ट, पूरा नहीं, एशिया का कुछ पार्ट, और कॉकेशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, पामीर, म्यांमार एंड ईस्टर्न साइबेरिया
ये रीजन है कहाँ का, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट कहाँ तक फैला हुआ है, इतने रीजन में फैला हुआ है। और यहाँ पर जो अर्थक्वेक आते हैं वो डीप फोकस में नहीं आते। डीप फोकस मतलब जो अर्थक्वेक है, जो इसका फोकस, हर अर्थक्वेक में एक फोकस रहता है, इसका अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा डीप, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं रहता, इसका फोकस ऊपर ही रहता है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं रहता है। और यहाँ जो अर्थक्वेक आ रहे हैं वो भी क्या है, 20 to 21% प्रेजेंट है अर्थक्वेक यहाँ पर। ठीक है, ये है हमारा क्या, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, इतने रीजन में फैला हुआ। कौन कौन सा रीजन है, एल्पाइन माउंटेन सिस्टम ऑफ यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, एशिया माइनर, कॉकेशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, पामीर, म्यांमार एंड ईस्टर्न साइबेरिया। यहाँ पर मिड अटलांटिक बेल्ट, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट फैला हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ बेल्ट। फोर्थ डिस्ट्रीब्यूशन अर्थक्वेक का देखते हैं। फोर्थ है इंटरप्लेट सेस्मिसिटी। फोर्थ क्या है, इंटरप्लेट सेस्मिसिटी। इसका रीजन कहाँ का पर है, ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट पार्ट, वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, एंड पेनिनसुलर इन इंडिया। पेनिनसुलर रीजन कहाँ पर है, इंडिया में। ये कुछ रीजन है जहाँ पर इंटरप्लेट सेस्मिसिटी, ये जो बेल्ट है ये फैला हुआ है। कहाँ कहाँ पर, ईस्ट अफ्रीका, अफ्रीका का ईस्ट पार्ट में, और यूनाइटेड स्टेट का वेस्टर्न पार्ट, और क्या है, पेनिनसुलर रीजन इंडिया का। पेनिनसुलर क्या है, जो पार्ट 3 साइड से वाटर से घिरा हो, उसी को हम क्या कहते हैं, पेनिनसुलर। ठीक है, और ये पेनिनसुलर रीजन इंडिया में है। यहाँ पर क्या है, इंटरप्लेट सेस्मिसिटी का जोन है ये। कुछ छोटे अर्थक्वेक्स ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में और ऑस्ट्रेलिया में भी आते हैं। यहाँ पर तो काफ़ी लार्ज अर्थक्वेक आते हैं, लेकिन ईस्टर्न पार्ट में, यूनाइटेड स्टेट के ईस्टर्न पार्ट में और ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ छोटे अर्थक्वेक्स आते हैं। यूनाइटेड स्टेट में 4 बहुत बड़े अर्थक्वेक आए थे। कहाँ पर आए थे, न्यू हैड्रिड में एंड मिसूरी में। यहाँ पर 4 बहुत बड़े अर्थक्वेक आए थे। कब आए थे, 1811 एंड 1812 में आए थे। और इसकी रेंज कितनी थी, रिश्टर स्केल में कितना शो किया था, 8.5 इसकी इंटेंसिटी थी। इसका मैग्नीट्यूड कितना था, 8.5। और ये बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था। लेकिन इस अर्थक्वेक से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम थी, स्पार्सली पॉपुलेटेड था। जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम थी। वहाँ पर जो पेड़ थे ये सब गिर गए थे। ये जो अर्थक्वेक है, ये अर्थक्वेक 10 गुना ज़्यादा था। कहाँ से, एक अर्थक्वेक आया था 1906 में आया था।
कहाँ पर आया था? फ्रांसिस्को में। नाइनटीन 1906 में एक अर्थक्वेक आया था। कहाँ पर आया था? फ्रांसिस्को में। और इसमें भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और इससे 10 टाइम्स बड़ा था अर्थक्वेक। कहाँ का? यूनाइटेड स्टेट का। इससे बहुत ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ है क्योंकि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत कम थी। एक अर्थक्वेक और आया था। कहाँ पर? 1983 में आया था, इंडिया में, डेक्कन रीजन में। 1983 में कहाँ पर आया था? डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू। और डेक्कन प्लेट्यू में कौन सा रीजन है? डेक्कन प्लेट्यू में कौन सा एरिया है? लतूर इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है, क्या नाम है? लतूर। ये एक जगह है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। डेक्कन प्लेट्यू में बहुत से स्टेट आते हैं, जैसे महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सब किस में आ रहे हैं? डेक्कन प्लेट्यू में। और भी कई स्टेट्स हैं। और ये लतूर में जब अर्थक्वेक आया था, कब आया था? 1983 में। ये बहुत ही बड़ा अर्थक्वेक आया था। इसकी इंटेंसिटी कितनी थी? इसकी इंटेंसिटी कितनी थी? 6.4। इसका मैग्नीट्यूड था कितना? 6.4। यूनाइटेड स्टेट्स कितना था? 8.5, लेकिन उससे कम है, 6.4 है। फिर भी इसमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है। अप्रॉक्स 11,000 पीपल डाई कर गए थे। 11,000 पीपल, लोग वहाँ के मर गए थे। और यहाँ पूरा 8 विलेज, लतूर का 8 विलेज पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गया था। वहाँ की लाइफ और जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो गई थी। कब? 1983 में ये लतूर में अर्थक्वेक आया था। कहाँ पर है लतूर? महाराष्ट्र में। ठीक है। जब यूनाइटेड स्टेट में जब अर्थक्वेक आया था तो सारे पेड़ गिर गए थे। और क्या हुआ था? जो रिवर थी वो पूरा, रिवर के किनारे जो बैंक्स है, रिवर बैंक्स हैं, वो पूरा एकदम पानी से ही घिर गया था, पूरा पानी से ढक गया था। और जो बोट्स हैं, जो वहाँ की जो नाव है, वो सब क्या? डूब गई थी। और कई भी जितनी भी वहाँ की पॉपुलेशन थी, थोड़ी बहुत जो थी, उसके पूरे लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई थी। पूरी प्रॉपर्टी क्या हो गई थी? डिस्ट्रॉय हो गई थी। ये क्या है? हमारा इंटरप्लेट सेस्मिसिटी। ये लास्ट बेल्ट था किसका? अर्थक्वेक का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक का लास्ट बेल्ट कौन सा है? इंटरप्लेट सेस्मिसिटी। अब हम देखते हैं सुनामी। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। सुनामी क्या है? सुनामी क्या है? जब ओशियन में, वाटर बॉडीज में, ओशियन और सी में जब अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, उसकी जो प्लेट्स हैं वो मूव कर रही हैं, तब क्या हो रहा है? वेव्स, वाटर की जो ओशियन की वेव्स है, लहरें हैं, वो बहुत ही हाइट में जाती हैं और बहुत लॉन्ग एरिया का, बहुत लंबी होती हैं। उसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, वो भी बहुत है। और जो जितनी दूर पे जाती है, उसकी लंबाई जो है वो 100 किलोमीटर तक उसकी लंबाई है। ठीक है। और ये वेव्स जो है, ये जो लहरें हैं, बहुत ऊंची जाती हैं। और इससे जो सी के किनारे का जो एरिया है
वो क्या हो रही है, प्रॉपर्टी जो है वहाँ तक पानी जा रहा है और क्या हो रही है, लाइफ जो है वहाँ की प्रॉपर्टी है वो डिस्ट्रॉय हो रही है। यही क्या है, सुनामी है। ये कब आता है, जब वाटर बॉडीज में सी लेवल में या तो सी के नीचे हो या सी के ऊपर जब अर्थक्वेक आ रहा है, वॉल्केनिक का इरप्शन हो रहा है, वॉल्केनो का इरप्शन हो रहा है, तब सुनामी आती है, जिससे बहुत ही नुकसान होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैप्टर 8 अर्थक्वेक कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 वेदरिंग एंड डेन्यूडेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।